है क्या कि सभी पहले तो किसान भाइयों को, देश के नागरिकों को राम राम जी और मेरी लड़ाई भाव की नहीं, जी लड़ाई एक किसान की हिस्सेदारी की। जी अगर ईवीएम में 78% किसान वोट डालेगा जी तो फिर 78% भागीदारी भी उसकी जी होनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उसकी उतनी उतनी हिस्सेदारी। लोहिया, राम मनोहर तो लोहिया। ये हिस्सेदारी है 78% किसान की संख्या की। जी, हम क्या मांग रहे 75 साल से? भाव। भाव मतलब रेट हाँ, या वैल्यूज मतलब? हम कहते हैं कि साहब हमें दाम दो, अच्छा, हाँ, रेट्स, ओके। हम इसका रेट दो। हाँ। कि गन्ने का रेट कम है, गेहूं का रेट कम है, धान का रेट कम है, चने का रेट कम है, बाजरे का रेट कम है। क्यों भाई? मेरी फसल है, मुझे ऐसा लगेगा मंदी है तो कम पैदावार कर लूंगा, मुझे ऐसा है कि ज्यादा जरूरत है तो ज्यादा पैदावार कर लूँ, क्योंकि खेत तो मेरा है। मैं क्या मांग रहा था? रेट। मांगनी क्या चाहिए थी? हिस्सेदारी। जी आरक्षण कब मिला? जब हिस्सेदारी की बात आई। जी और उन लोगों ने हिस्सेदारी ले ली, जी उन लोगों ने हिस्सेदारी ली जिन लोगों की संख्या भी नहीं थी। तो मेरा लड़ाई जो है वो हिस्सेदारी की लड़ाई है। यदि आप एक नेशनल हाईवे बनावें जी और उस नेशनल हाईवे में किसान की जमीन जा, तो 4 गुना मुआवजा नहीं चाहिए? जी नहीं चाहिए 4 गुना मुआवजा, सर्किल रेट का चाहिए। लेकिन जब तक रोड है, जब तक रोड पे टोल टैक्स है, जिस किसान की जमीन गई उसकी हिस्सेदारी जब तक उसमें तय हो, टोल मिल जाएंगे। टोल में हिस्सेदारी, कंपनी में हिस्सेदारी हो। जिस जमीन पे आपने कंपनी बनाई, जमीन ले लिया आपने 4 गुना, क्यों ले लिया आपने? नहीं चाहिए 4 गुना, सर्किल रेट पे चाहिए। लेकिन हिस्सेदारी, गन्ना सरकार भाव तय करेगी, किसान के खेत के गन्ने का भाव तय करेगी सरकार 300-400 रुपए क्विंटल। और मोल में गन्ना नहीं, मोल में बिकेगा पोरी, गन्ने का हिस्सा, वो बिकेगा 28,000 रुपए क्विंटल। जी तो मोल में अगर गन्ना जाएगा तो हिस्सेदारी हमारी रहेगी। अगर गेहूं बिकेगा रामदेव जी के यहाँ तो फिर हिस्सेदारी से बिकेगा। ये लड़ाई हिस्सेदारी की है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तय करो कि यदि एक कंपनी में मजदूर मजदूरी करता है, आपका आइटम बनाता है, आपका जहाज बनाता है, आपकी सुई बनाता है, 60 रुपए मजदूरी में आप दुनिया के सबसे बड़े रईस, फिर आपकी एक लिस्ट जारी होगी कि दुनिया के 10 बड़े रईस लोगों में अडानी जी का नाम आया। अडानी जी रईस बनाए किसने? ये तय करना पड़ेगा कि जिसने बनाए उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। ये मेरी लड़ाई। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय नॉन प्रॉफिट पत्रिका के साथ भी काम करता हूं, तो कई देशों का सिस्टम समझने का मौका मिला। तो एक चीज ये भी है, दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां पेड़ों की जियो टैगिंग है कि आपके खेत में 100 पेड़ हैं तो उसका पैसा किसान को मिलता है कि आपके लगाए इन पेड़ों से हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो रहा है। एनवायरनमेंट अच्छा हो रहा है तो हेल्थ अच्छी हो रही है। भारत में ये चीज नहीं है। यहाँ एक चीज है बहुत बढ़िया, जहां आम का बहुत बड़ा किसान खेती करता है आम की, वहां कोई जूस प्लांट नहीं है। जी जहां अमरूद का बहुत बड़ा व्यापार है, वहां कोई मंडी नहीं है। जी और आज भी यदि आप गिनती करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा, भारत के अंदर सबसे ज्यादा पेड़ आज भी किसान के गांव, किसान के खेत में मिलेंगे। जी लेकिन यदि उसमें से एक पेड़ सूख जा तो उसकी परमिशन देगा एसडीएम। जी लगाने की परमिशन नहीं है, उसे बेचने की परमिशन देगा एसडीएम। जी अगर किसान आपकी सबसे बड़ी इस पूरे के पूरे प्रदूषण को खत्म करने की कड़ी है और आप उसकी हिस्सेदारी को समझ ही नहीं रहे, जी आप वो जो फसल पैदा करता है, आप तो बार बार कह रहे कि भाई हरित प्रदेश, हरियाली, हरियाणा राजस्थान, हरियाणा राजस्थान, बिल्कुल हरित अभी प्रदेश चला रही है पश्चिम उत्तर राजस्थान की प्रदेश। सरकार। हमारी समझ में आज तक नहीं आया कि जो हरियाली पैदा करता है उसका उसे दाम नहीं, जी और जो सूखा पैदा करता है, जो हरी फसल को काटने के बाद वहां बिल्डिंग खड़ी करता है, जो फसलों को काट के उस पर सड़क बनाता है, उसकी हिस्सेदारी है। देखो, हमने कहा कि यदि
एक पानी की बोतल बाजार में जाने के बाद इसलिए बिक रही क्योंकि वो बिसलरी है, तो फिर उस खेज में से निकालने वाले किसानों में भी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसलिए देश का किसान आज तक क्यों मतलब अपने आप को ठगा महसूस करता है, क्योंकि यहाँ जहर बेचने वाला अपना रेट तय कर सकता है, लेकिन अमृत बेचने वाला अपना रेट तय नहीं कर सकता जी। तो ये लड़ाई जो है ये अधिकार की है, भाव की लड़ाई है। भाव मतलब भावनाएं नहीं, रेट। हाँ, ये लड़ाई हिस्सेदारी की है। हाँ, भाव तो नेता दे रहे हैं हाँ, आपको। वो तो जी।